परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं और परमेश्वर की कृपा आपको चला रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और वचन के भाग के लिए हम अपने आप को तैयार करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे, हम हर एक को आप स्पर्श करें। सुनने वाले श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी के जीवनों के ऊपर आपकी कृपा कार्य करने पाए। वचन से जब हम मनन करें, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हम हर एक से स्पर्श करे। हम विनती करते इस समय में, इस कोरोना वायरस के इस समय के अंदर जितने लोग तकलीफ़ के अंदर हैं, उन सभी को छुटकारा और चंगाई और आपकी कृपा में चलाए, हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में, इस वचन का मनन करने के वक्त में प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत है या मानसिक रुकावट है या किसी प्रकार की कोई भी अड़चने न आने पाए। प्रभु आप हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन के विषय में आप हमें प्रकट करें। धन्यवाद राजा, आपने ये प्रार्थना सुना, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम जो वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के अंदर है। इसके अंदर हम एक घटना को होते हुए देखते हैं और उसके बाद फिर पतरस के द्वारा दिए हुए एक संदेश के भाग को हम यहाँ देखते हैं। प्रेरितों का जो पुस्तक है वो कलीसिया के इतिहास के बारे में है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद चेले जो है वे सब इकट्ठा होकर एक स्थान में इंतज़ार कर रहे थे, जैसा प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया था पवित्र आत्मा के विषय में। और फिर हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर देखते हैं पवित्र आत्मा का प्रकट होना, उन सब के ऊपर उंडेले जाना, और फिर वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। और फिर उसके बाद में पतरस जो है इसके बारे में विवरण देते हैं अपने संदेश के द्वारा, जब वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद फिर कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु ने कैसे कार्य किए पवित्र आत्मा का दान देने के बाद, उन भागों को हम आगे के अध्यायों में देखते हैं। तो इस 3 अध्याय के अंदर हम सबसे पहले एक घटना को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और प्रभु यीशु के नाम का उपयोग कर कर किस प्रकार प्रेरितों ने सेवकाई को शुरू किया। 2 अध्याय के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि उनके द्वारा कई सारे चमत्कार और कई सारे अद्भुत कार्य होने लगे थे। और ये एक घटना है जिसको लूका ने जो है यहाँ पर व्यक्त किया है और हमें बताया कि किस प्रकार वो शुरुआती समय में चमत्कार प्रकट होने लगे। इसके विरोध सताव भी उठा, जो हम 4 अध्याय के अंदर भी देखते हैं। परंतु इस समय में, इस 3 अध्याय के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये चमत्कार हुआ और उसके बारे में पतरस हमें क्या बात को सिखाते। तो आइए हम इसके पहले कलम से शुरू करें। 3 अध्याय, पहला कलम। पतरस और यूहन्ना 3 पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। तो ये वचन ऐसा कहता है कि पतरस और यूहन्ना वे प्रार्थना के लिए जा रहे थे और ये 3 पहर के प्रार्थना का समय था। यहूदियों में उस समय में 3 बार प्रार्थनाएं होती थी, सवेरे 9 बजे, दोपहर के 12 बजे और फिर दोपहर के 3 बजे। तो ये जो 3 पहर है उसके प्रार्थना में जब वे जा रहे हैं, करीब ये दोपहर के 3 बजे का समय है, वे मंदिर में दोनों प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये जो एक वहाँ पर द्वार था, एक फाटक था जो कहलाता था सुंदर, वहाँ पर कुछ लोग जो है एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को वहाँ पर लेकर आते हैं और उसको वहाँ पर वह बैठा देते थे कि वह वहाँ पर भीख मांग सके। हम आगे के वचन को पढ़े। 3 कलम। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। 4 कलम। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। 5। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना के उस जगह पर पहुँचने पर यह व्यक्ति उनसे भी भीख मांगता है
और फिर पतरस जो है यूहन्ना के साथ मिलकर उस व्यक्ति से कहता है हमारी ओर देख। और ये व्यक्ति बड़े आशा के साथ में कि पतरस और यूहन्ना कुछ देने जा रहे हैं, उस आशा से वो उनकी ओर देखता है। आगे 6, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तो ये वचन ऐसा कहता है कि पतरस ने अपने बारे में जो सत्य अवस्था है उसके सामने प्रकट की कि चांदी और सोना उसके पास नहीं है। उस समय में हम देख सकते हैं कि कलीसिया इतना धनवान नहीं था, इतना उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं थी, और इसलिए वो कहता है कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ है, जो यीशु का नाम है, वो मैं तुझे देता हूँ। और यीशु के नाम से उस व्यक्ति को आज्ञा देता है कि उठ खड़े हो। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पतरस को ये एक प्रेरणा मिली कि इस व्यक्ति को ये चमत्कार अनुभव होना है, इस व्यक्ति को आज यहाँ पर चंगा होना है। तो इसलिए हम देखते हैं वो उसको यीशु नासरी के नाम से वो आज्ञा देता है उठने के लिए, उसको मदद करता है और उसके बाहों में और टखनों में बल आ जाता है और ये व्यक्ति उछलने लगता है, चलने लगता है। एक चमत्कार यहाँ पर प्रकट होता है। तो ये जो कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु के समय में भी चेलों को प्रभु यीशु ने आज्ञा दी थी। जब यीशु मसीह ने उन्हें विभिन्न जगहों में सेवा के लिए भेजा था, तभी भी वे चमत्कारों को कर रहे थे, चंगाइयों को कर रहे थे। और ये भी अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के बाद, पवित्र आत्मा के उतर आने के बाद, जब यीशु मसीह अब इनके मध्य में नहीं है, उनके हाथों में अब एक नाम दिया गया है। और जैसा यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उस आज्ञा के अनुसार वे नाम लेकर इस व्यक्ति के ऊपर चंगाई को प्रकट करते हैं। हालांकि ये इनके सामर्थ्य से नहीं है, परंतु प्रभु यीशु के नाम से वे ये कर रहे हैं। तो जैसे ही इस व्यक्ति को ये नाम और अधिकार से बताया गया और उठने के लिए कहा, वो व्यक्ति ने वो उठा, खड़ा हुआ और उसके घुटनों में, उसके पैरों में एक सामर्थ आई। पतरस ने भी उसकी मदद की उसे खड़े होने के लिए। और फिर इस व्यक्ति ने उस आनंद में आकर, देखे यहाँ पर लिखा गया कि वो उछल कर सबसे पहले खड़ा हुआ और उसके बाद वह चलने फिरने लगा और फिर चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये व्यक्ति अब तक जो अपनी कमज़ोरी, अपने जीवन और अपने शरीर के इस एक तकलीफ़ के कारण जो मंदिर के बाहर बैठा रहता था, जिसे भीख मांगने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया था, अब इन प्रेरितों के साथ में मिलकर वो मंदिर में साथ गया और उछलता और कूदता हुआ, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था, परंतु अब इसके पैरों में बल आ गया है और वो इतना आनंदित हो गया कि परमेश्वर की स्तुति करने लगा। ये चंगाई और ये नाम का उपयोग करना, इस नाम के उपयोग करने से जो चंगाई वहाँ पर प्रकट हुई और जो अनुभव इस व्यक्ति ने पाया, उसके अंदर से परमेश्वर के लिए महिमा उत्पन्न हो गई। परमेश्वर के लिए जो स्तुति वो करना चाहता है वो वहाँ पर उत्पन्न होते हुए हम देखते हैं। हम आगे के वचन को देखें। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तो सब लोगों ने इस व्यक्ति को मंदिर में आते हुए देखा, उछलते हुए देखा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा, और वे सब पहचान गए ये वही व्यक्ति है जो सुंदर फाटक के वहाँ बैठा करता था और भीख मांगता था। और वे सब अचंभा करने लगे कि ये सब किस प्रकार हुआ। हम आगे के वचन को देखें। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तो ये वचन का भाग ऐसा कहता है कि लोग अचंभा करने लगे कि यह किस प्रकार हुआ, और इस व्यक्ति को भी ये देख रहे थे कि ये पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए वहाँ पर था।
और फिर वे सब दौड़कर वहाँ पर आए, इकट्ठा होने लगे और ये बात को समझने लगे कि ये किस प्रकार हुआ। और इनके मनसा में ऐसा था कि इन दो व्यक्तियों ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी किसी प्रकार की खूबी से यहाँ पर कुछ चमत्कार किया है। लेकिन अब हम ये अध्याय के दूसरे भाग में आ रहे हैं, जहाँ पर अब पतरस जो है प्रचार कर कर प्रभु यीशु के बारे में बातों को बताता है और ये किस प्रकार हुआ है उसके बारे में वो वहाँ पर एक विवरण प्रकट करता है। तो पतरस के इस भाषण में वो कहते हैं कि हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो। यानी पतरस ये बात बताना चाह रहा था कि ये आश्चर्य होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये घटनाएं होनी चाहिए या ये चमत्कार प्रकट होने चाहिए। और उसके आगे, और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बनाया। यानी पतरस ऐसा कह रहा है कि आप हमारी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हमने हमारे सामर्थ्य से और भक्ति से, है ना, या तो हमने हमारी ताकत से किया है या हमने हमारी भक्ति से इसे प्रकट किया है। इस प्रकार लोग उम्मीद से देख रहे हैं। तो पतरस अपने अनुभव से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जब ये प्रचार कर रहा है, इस एक बात को प्रकट कर रहा है कि ना तो मनुष्य के सामर्थ्य से ये हुआ है, ना इनकी भक्ति से ये प्रकट हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि बाय होलीनेस, या हमारी पवित्रता के वजह से या हमारी भक्ति के वजह से ये प्रकट हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो इन मनुष्यों की कोई खूबी से नहीं है, इनके भक्ति के वजह से या इनके पवित्रता के वजह से नहीं है, या इनके अपनी खुद की ताकत से नहीं है, परंतु एक ही चीज़ से ये हुआ है, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से ये चमत्कार प्रकट हुआ है। हम आगे देखें 13वां कलम। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तो सबसे पहले पतरस जो है यहाँ पर पहचान दे रहे हैं इन लोगों को कि किस परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ आया है, किसके द्वारा ये चमत्कार यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो वो कहते हैं कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, यानी इज़राइल के परमेश्वर के बारे में वो यहाँ पर पहचान दे रहे हैं। यहोवा परमेश्वर के बारे में वो बात यहाँ पर बता रहे हैं, जिनके बारे में हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं और जिनके इज़राइलियों ने जिनके व्यवस्था का पालन किया, वो जो इज़राइलियों के बाप दादा विश्वास करते थे और जिनके आज्ञाओं का पालन करते थे, उसी परमेश्वर के बारे में यहाँ पर पतरस प्रकट करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह की महिमा विभिन्न जगहों में प्रकट करते हैं, और जहाँ कहीं चमत्कार होता है, बाइबल हमें इसके बारे में बताता है कि यीशु की महिमा इसके द्वारा प्रकट हुई। हम जब देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के अंदर जब लाजरस को मरे हुओं में से जिलाया गया, तब प्रभु यीशु भी इसके बारे में कहते हैं, ये इसीलिए हो रहा है कि परमेश्वर की महिमा और उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा इसके द्वारा प्रकट होने पाए। चमत्कारों को होना, ये जो कार्य यहाँ पर हुआ है, इससे प्रभु यीशु की महिमा प्रकट होने के लिए ये किया गया है। अन्यथा कोई भी चमत्कार जो प्रभु यीशु के नाम से किया गया है, किसी मनुष्य की महिमा के लिए या किसी संस्था की महिमा के लिए नहीं, केवल और केवल परमेश्वर की महिमा और उसके द्वारा यीशु मसीह के नाम की महिमा वहाँ प्रकट करने के लिए किया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जब पहचान यीशु मसीह की देता है तो वो कहता है अपने सेवक यीशु की महिमा की। ये जो शब्द सेवक यहाँ पर उपयोग किया गया है, हम इसी शब्द का उपयोग जो है यशाया के पुस्तक उसके 53वें अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने सेवक को भेजेगा, इसके बारे में यशाया भविष्यवाणी करते हैं। और इस 53वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह के साथ क्या क्या होने जा रहा है, यानी कि इस सेवक के साथ क्या क्या घटनाएं होने जा रहा है, उसके बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं। वहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई है वही सब बातें यीशु मसीह के जीवन में ये सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। और इसीलिए पतरस यहाँ पर ये पहचान देते हैं कि परमेश्वर के अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया।
और ये सब बातों को वो जोड़ता हुआ बता रहा है कि इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को अभी कुछ समय पहले पकड़वाया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तो पतरस जो है यहाँ पर इस बात को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर गलती हुई है, किस साइड में लोग खड़े थे और क्या हुआ था इतिहास के अंदर। और जब पिलातुस की इच्छा भी थी यीशु को छोड़ने के लिए, तब इन लोगों ने यीशु का इनकार किया। ये प्रचार पतरस इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन में खुद यीशु मसीह का इनकार किया था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे और जब पूछताछ करवाया गया था महायाजकों के सामने, तब पतरस के वहाँ पर मौजूद रहने पर कई सेवकों ने, कई दासों ने उसके बारे में बात प्रकट की, क्या तू भी उनका चेला नहीं। और पतरस जो है इसके बारे में वहाँ पर इनकार कर देता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। ये जो व्यक्ति एक टूटे हुए हालत में से होकर गुजर चुका है, क्योंकि उसने जब इनकार किया उसका हृदय टूट गया। फिर भी हम देखते हैं यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया, पुनर्स्थापित किया। और ये व्यक्ति ने जो अनुभव यीशु मसीह से पाया है, उस अनुभव के आधार से वो ये प्रचार कर कर कह रहा है जैसा तुमने उसका इनकार किया। ये बात को प्रकट करने के साथ में वो उनको दुखी या निराश या उनको उनके दोष में फंसाए हुए रखने के लिए नहीं छोड़ देना चाहता है, परंतु अपने अनुभव और दर्द के साथ उन्हें भी ये उम्मीद, ये आशा और उनके लिए भी ये रास्ता बताना चाहता है कि वे भी बच सकते हैं। हम आगे के वचन को पढ़े। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। तो पतरस यहाँ पे इस बात को प्रकट करते हैं यीशु मसीह के बारे में। वो कहते हैं पवित्र और धर्मी, यीशु मसीह के इस पहचान को वो वहाँ पर बताते हैं, जिनको इनकार इन लोगों ने किया और विनती की कि यीशु पकड़वाया जाए और एक हत्यारे को छोड़ दिया जाए था। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस यहाँ पर बता रहा है कि जो एक्सचेंज, जो अदल बदल यहाँ पर हुई, लोगों ने जो यहाँ पर डिमांड रखा, लोगों ने जो अपनी मनसा को वहाँ पर प्रकट किया, एक कैसे एक पाप को उन्होंने जगह दिया है, उसके बारे में वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पवित्र है और जो धर्मी है उसको सौंपकर एक हत्यारे को उन्होंने बाहर छुड़ाया, एक गलत चीज़ को उन्होंने वहाँ से बाहर निकलवाया। और पतरस यहाँ पे कहते हैं कि इन लोगों ने जीवन के कर्ता को मार डाला, पर जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के ये लोग गवाह हैं। तो भले ही इन लोगों ने प्रभु यीशु को मार डालने के लिए सौंप दिया, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें जिलाया, और जिस बात की गवाह इस समय पतरस और अन्य जो वहाँ पर मौजूद प्रेरित थे वे इसके गवाह हैं। तो भले ही उन लोगों ने एक हत्यारे को छोड़ दिया और यीशु मसीह को सौंप दिया, ये होना था क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि एक बलिदान यहाँ पर होना था। और ये बलिदान जो इस हत्यारे को छोड़ दिया गया, ये इस बात के बारे में प्रकट करता है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति का बलि चढ़ाकर हत्यारे को छुड़ा लिया। जैसे कि इस एक ट्रांजैक्शन से, इस एक एक्सचेंज से एक व्यक्ति बचा गया, इसी प्रकार विश्वास करने वाले भी इस प्रकार छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पतरस असल में यहाँ क्या बताना चाहता है, इन्हें निर्दोष नहीं बता रहा है कि देखो तुमने यीशु को सौंप दिया, ये तो होना ही था, बलिदान होना था, परंतु पतरस इन्हें इस बात के बारे में समझा रहा है कि वे लोग किस पक्ष में खड़े हैं। यीशु मसीह का बलिदान होना, ये तो परमेश्वर के हाथों की योजना के अनुसार, बनाई गई योजना के अनुसार पूरा होना ही था। मनुष्य के लिए एक बलिदान चढ़ाया जाना वो होना ही था, और शैतान जो है उसके चंगुल में से इंसान को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान किया। परंतु कौन कौन शैतान के साथ में खड़े रहकर प्रभु यीशु पर दोष लगा रहा है, प्रभु यीशु के विरोध में खड़ा है, उन सबको परमेश्वर ये
एक उम्मीद, ये एक आशा का रास्ता जब पतरस यहाँ पर प्रचार कर रहा है, उन्हें दे रहा है कि तुम विश्वास करो और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करो, उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त करो। यानी लोगों को, जैसे कि हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि पापों की क्षमा के लिए जब मेमना बलि के लिए लाया जाता है, तब पापी व्यक्ति अपना हाथ उस मेमने के ऊपर रखता है, और उस मेमने के ऊपर हाथ रखने का अर्थ ये है कि इस व्यक्ति का पाप उसके ऊपर डाल दिया गया है, और फिर याजक उसको ले जाकर बलि चढ़ाता है, और उस मेमने के बलि चढ़ाने के कारण इस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। वैसे ही वो जो बलि का रूप पुराने नियम में दिया गया है, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर ऐसा ही बलिदान किया है कि जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे, जो कोई व्यक्ति अपना जीवन उस पर लगाए, प्रभु यीशु उस व्यक्ति के लिए अपना बलिदान कर चुका है और उस व्यक्ति को पापों में से छुड़ा चुका है। इस समय में ये इजरायली लोग एक ऐसे भाग में खड़े हैं जहाँ पर उन्होंने यीशु को सौंप तो दिया, परंतु उन्होंने एक और एक हत्यारे को छुड़ाने का भी काम किया है। और पतरस उन्हें इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने यीशु का इनकार किया और सौंप दिया, जबकि अब वो अवसर देना चाह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन प्रकट कर रहा है, यीशु का इनकार नहीं, परंतु अब यीशु को स्वीकार करो कि जैसे ये एक हत्यारा छूट गया वहाँ पर, इस प्रकार इनके लिए भी छुटकारे का एक संदेश यहाँ पर प्रकट किया गया है, उनको भी यह अवसर दिया जा रहा है। हम आगे के वचन को पढ़े 16, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उनके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस जो है यीशु मसीह के नाम के विषय में खास यहाँ पर एक बात प्रकट करता है। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़कर देखें, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यीशु मसीह के नाम से उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ्य दी है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कार्य कर दिया है। यीशु मसीह ने अपना जो कार्य बलिदान का करना था वो कर दिया है। अब केवल उसके नाम का उपयोग वहाँ पर करना है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक घटना के बारे में देख सकते हैं। यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करने जा रहे थे, तब वे अपने 2 चेलों को एक आगे वाले गांव की ओर भेजते हैं और उनसे ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर एक गधे का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे वहाँ से छुड़ा कर लेकर आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों ये करते हो, तो कहना को प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वो चेले वहाँ पर जाते हैं, गधे के बच्चे को जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था वहाँ पर वो लोग पाते हैं, और उसको वो छुड़ाने के लिए वे शुरू करते हैं, उसको छुड़ा रहे होते हैं। तब वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग उनसे पूछते हैं ये क्या करते हो, और वे वहाँ पर ये जवाब देते हैं जैसा यीशु ने उन्हें बताया कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद कोई रुकावट वहाँ पर नहीं होता है। वो लोग उस गधे के बच्चे को जाने देते हैं और उन्हें ले जाने की अनुमति वे देते हैं। तो ये जो कार्य हुआ, जो तैयारी थी, वो यीशु मसीह ने पहले से कर रखी थी। हो सकता है यीशु मसीह ने उनसे बात करके रखा था, या परमेश्वर ने इस बात में उन लोगों को प्रेरणा दी रखी थी। जो कुछ था वो तैयारी हो चुकी है। परमेश्वर जो करना चाहता है वो वहाँ पर तैयार है। इन्हें बस केवल वहाँ पर उसे छुड़ाना है और वो नाम को प्रकट करना है। वो जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा को वहाँ प्रकट करना है, जिसके द्वारा वहाँ पर एक छुटकारा होने जा रहा है। तो जब उन्होंने यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार उस बातों को प्रकट किया, तो गधे के बच्चे को वहाँ से छुटकारा मिल गया। वो वहाँ से छुड़ा कर लेकर आए और यीशु मसीह के लिए उपयोग करने लगे। इसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा, ये व्यक्तियों के सामर्थ्य से नहीं हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब इन्होंने पाया है, और जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि इन्हें इंतज़ार करना और इस सामर्थ्य को पाना है, इस सामर्थ्य को पाने के बाद अब ये जो नाम ये लोग उपयोग कर रहे हैं, और
क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया है, इसलिए अब ये नाम का उपयोग कर कर केवल वह छुड़ाते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह के बलिदान ने हर क्षेत्र में, हर श्राप में से, हर बीमारी में से हमें छुटकारा दे दिया है। यीशु मसीह के बलिदान ने ये कार्य कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इसे चुका दिया है। वो ट्रांजैक्शन हो गया है, वो पेमेंट कर दिया गया है, वो भुगतान हो चुका है। जो श्राप था उसका भुगतान कर दिया है, जो दर्द सहना था वो यीशु मसीह ने सह दिया। अब उस नाम पर विश्वास करने से, उस नाम का उपयोग करने के द्वारा यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है और ये लोगों के सामने इस बात को प्रकट करते हैं। उसके बाद कहते हैं उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, जो विश्वास यीशु मसीह के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह को जो पेमेंट करना था, जो कार्य पूरा करना था बलिदान के द्वारा, वो पूरा कर दिया गया और अब ये विश्वास के द्वारा यहाँ पर प्रकट हुआ है। आगे वचन पढ़े। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरा किया। तो अब पतरस जो है उन्हें यह बात समझा रहा है, यह अवसर दे रहा है कि तुमने अपनी अज्ञानता में इस पाप को किया है, इस गलती को तुमने किया है, उसे पकड़वा दिया और तुम्हारे सरदारों ने भी ये किया है। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया है। तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर का मसीह आएगा और दुख उठाएगा और विरोध उठना है, और इन लोगों ने अपने आप को इस विरोध में जोड़ दिया और ये विरोध के अंदर से, ये विरोध जो उठा वहाँ से यीशु मसीह का बलिदान हुआ। इन्होंने अपने आप को उस कार्य में जोड़ दिया और ये एक अज्ञानता में उन्होंने किया है। तो पतरस अब उन्हें अवसर दे रहा है कि वे उसमें से बाहर आ जाए। तो यीशु का बलिदान होना है वो तो सही है, वो होना ही है, परंतु जो गलत रीति से किया गया और ये जो शैतानिक एक प्रभाव में आकर इन लोगों ने किया है, उसके नीचे रहने के जगह जिस यीशु मसीह का बलिदान हुआ है उसके अधीनता में वे आ जाए और उसके नाम पर विश्वास करें और वो छुटकारे को अनुभव करें। देखिए आगे वचन ऐसा कहता है 19 में, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। तो वचन ऐसा कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब ये शब्द मन फिराओ यहाँ पर उपयोग किया गया है, केवल अपने गलतियों के बारे में, पछताने के बारे में नहीं, परंतु पछताकर और उसमें से फिर आने के लिए। ये कहता है मन फिराओ और लौट आओ। वो कहता है कि परमेश्वर की ओर वापस लौट आओ। तो इस समय में वो कहाँ पर खड़े हैं? उन विरोधियों के साथ में जो यीशु मसीह के विरोध में थे। परंतु वो कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। लौट आने का मतलब क्या है? कि यीशु मसीह वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मसीह है और वो इनके लिए ही है जिनके विरोध में वो खड़े थे। अब पतरस कह रहा है कि लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तो प्रभु यीशु के पास लौट आना या परमेश्वर के पास लौट आना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, मन फिराव करना, इनके पापों को मिटा देगा और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। अब ये दो प्रकार के समयों के बारे में बता रहा है। एक के मन फिराव से पाप का मिट जाना और जो बोझ पाप के नीचे ये लोग दबे हुए हैं, इससे वे लोग छुटकारा इस समय में भी पा सके, विश्रांति को पा सके। और इतना ही नहीं, ये मसीह पर विश्वास कर कर, जैसा आगे का वचन कहता है, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। तो पतरस ऐसा कह रहा है कि यीशु को भेजे। यीशु मसीह आने जा रहे हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार में होने जा रहा है। और हम एक तरह से देख सकते हैं कि पूरे संसार में जब सुसमाचार पहुंच जाएगा, इज़राइल जब विश्वास करेगा और पुकारेगा, तब यीशु मसीह का आना होगा।
तो ये विश्वास के साथ में इस प्रचार को भी ये प्रकट किया जा रहा है कि पूरा इज़राइल यीशु मसीह पर विश्वास करे और पुकारे और यीशु मसीह आ जाए। हालांकि हम जानते हैं कि ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों में भी पूरा प्रकट होना है और पिछले 2000 सालों में ये होता आ रहा है। अन्य सब देशों के अंदर ये सुसमाचार प्रकट होकर अब वापस इज़राइल की ओर ये बढ़ रहा है और इज़राइल के अंदर भी लोग विश्वास कर रहे हैं और पूरे इज़राइल के विश्वास करने पर जब वे पुकारेंगे तब यीशु मसीह लौट आएगा। और ये समय अब अधिक नहीं है। आज के इस समय में टेक्नोलॉजी और मीडिया को जैसा हम देख रहे हैं, सुसमाचार जिस प्रकार प्रकट हो रहा है, इज़राइल में कई लोग यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और वो समय नज़दीक आ गया है कि यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आएगा। यीशु मसीह का आना विश्रांति को लेकर आएगा। यीशु मसीह का आना इस संसार पे वे राज करेंगे और जो कुछ भी भ्रष्टता और बुराइयां हैं उसको वो हटा देंगे और यीशु मसीह का 1000 साल का एक राज्य होगा, धर्मी जनों का राज्य उस समय में होगा, जैसा बाइबल हमें बताता है। तो पतरस इन विषयों के बारे में भी यहाँ पर प्रकट कर कर बता रहे हैं और आगे कहते हैं 21वें कलम में, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस 21वें कलम में लिखा गया है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है, कब तक के लिए? जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। तो यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है। एक जगह यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा गया है, प्रभु यीशु हमारे लिए रहने का स्थान तैयार कर रहे हैं। और एक और ये वचन ये भी बता रहा है कि सब चीज़ों का सुधार, यानी कि मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करे, ग्रहण करे, उसको कबूल करे, अपनी गलतियों को वो परमेश्वर के सामने कबूल करे, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो क्षमा को प्राप्त करे, सुधार करे। और जब ये सुधार हो रहा है, जब ये सुधार चल रहा है, उसके बाद ये एक चर्चा प्राचीन काल से करता हुआ भविष्यवक्ताएं करते हुए आ रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर ये विवरण दिया गया है। तो जब हम कहते हैं प्राचीन काल से ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया है, इसका मतलब अगर आप यहूदा के पुस्तक में अगर आप देखोगे प्रकाशित वाक्य से पहले, उसके अंदर भी हानोक के बारे में भी बताया गया है, जो वो भविष्यवाणी कर रहा है, जो उसने दर्शन को देखा है कि कैसे प्रभु अपने दूतों के साथ उतर कर आ रहा है। यानी उस समय से ही ये भविष्यवाणी की गई थी कि मसीह आने जा रहा है और सब बातों का सुधार होने जा रहा है। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं बड़ी आशा के साथ इसका इंतज़ार वे कर रहे हैं। हालांकि उन भविष्यवक्ताओं के समय से लेकर अब तक में उन्होंने यीशु मसीह को अभी तक आते हुए नहीं देखा या उस दूसरे आगमन के बारे में उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु उस आशा में भले वे मर गए, पर दूसरे आगमन में हमें यह आशा दी गई है। थिस्सलुनीयों की पत्री में लिखा गया है, जो मसीह में सो गए हैं और जो जीवित है वे सब एक पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे और जो जीवित है वो रूपांतरण को प्राप्त करेंगे, उनकी आशा पूरी होगी। हमारा जीवन, जैसे कई बार मनुष्य ऐसा सोचता है कि शायद 70-80 साल के बाद हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। या कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म करके एक बात को वो कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा, एक नए रूप में हम जन्म लेंगे, कर्मों के आधारित वे होगा। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में ऐसा कहता है, एक जीवन, एक मृत्यु और एक न्याय होना। हम जो इस शरीर के अंदर है, ये एक भ्रष्ट और पापमय शरीर है, ये ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के साथ में जो मसीह में मर गया है वो अपने शरीर को, नए शरीर को पाएगा और फिर वो अनंतता के लिए जिएगा। जो लोग जीवित हैं यीशु मसीह के आने के समय में, उनका शरीर रूपांतरित हो जाएगा। जो पाप, क्लेश, बीमारियां हैं वो सब कुछ हट जाएंगी और एक नया शरीर हम प्राप्त करेंगे। एक नया जीवन जो अनंतता के लिए है वो उसको हम प्राप्त करेंगे। पुनरुत्थान वो हम उसे
प्राप्त करेंगे। तो ये आशा है बाइबल की, ये भविष्य के लिए आशा दी गई है। कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि हमारे मर जाने के बाद हम इस संसार के दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, क्लेशों से, दुखों से हम दूर हो जाएंगे, और उन्हें पता नहीं है कि आगे के बारे में क्या होने जा रहा है, उनकी आत्मा का क्या होने जा रहा है। वे मरकर, कई बार लोग ऐसा विचार करते हैं कि मरने से शायद हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, खुद की जान अगर हम ले लेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। परंतु आप इस बात को जानना कि हम अगर मर जाए या जीवित है, यीशु मसीह के आगमन में जो धर्मी जन है वो पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा, और जो पापी व्यक्ति है, जो गलत जीवन जिया है, जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, जो परमेश्वर की ओर से दिए गए इस भेंट के द्वारा अपने जीवन को साफ नहीं करता है, वो मृत्यु का पुनरुत्थान भी प्राप्त करेगा, यानी कि अधर्मियों का पुनरुत्थान प्राप्त करेगा। तो दो पुनरुत्थान है, एक है धर्मियों का पुनरुत्थान और एक है अधर्मियों का पुनरुत्थान। अधर्मियों के पुनरुत्थान में क्या होगा, उन्हें भी अपना नया शरीर मिलेगा, परंतु वे सब आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। जब परमेश्वर के सामने न्याय किए जाएंगे, उसके बाद वे आग की झील में फेंक दिए जाएंगे, और वहाँ पर फिर अनंतता के लिए कष्ट में उन्हें जीना पड़ेगा। तो मर जाना वो आपका फाइनल सल्यूशन नहीं है, वो आपका अंतिम एक समाधान नहीं है, या आप ऐसा समझे नहीं कि आपको इस संसार में से छुटकारा मिल जाएगा, आप ये शरीर के क्लेशों में से या इस भ्रष्ट संसार में से छुटकारा प्राप्त कर देंगे। जब मैं कहता हूँ मृत्यु के बारे में, यानी कि खुद की जान लेना, ये समाधान नहीं है, क्योंकि खुद का जान लेने के बाद भी आपको परमेश्वर के सामने खड़े रहना पड़ेगा, न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो सही समाधान क्या है? मृत्यु समाधान नहीं है। सही समाधान है पाप में से छुटकारा पाना, और अपने इस छोटे जीवन में सीमित नहीं रह जाना, या ऐसा नहीं समझना कि मेरा ये पृथ्वी का जीवन 60, 70 या 80 साल में ख़त्म हो जाएगा, बस ये मेरे लिए एक छुटकारा है। कई बार एक बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद मनुष्य ऐसा सोचता है, बस मैं कैसे भी मर जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें से छुटकारा पा सकूँ। हाँ, बुजुर्ग हालत में ऐसा एक महसूस करना, ऐसा एक विचार आना होता है कि मर जाए तो इन कष्टों में से छुटकारा पा सके। परंतु एक सही आशा के साथ मृत्यु पाना, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस समय में मृत्यु पाना, वो बेहतर है, वो सबसे उत्तम है। तो आज इस समय में आप जानिए, आप और मैं अनंत वस्तुएं हैं, अनंत जीवनें हैं, अनंत आत्माएं हैं। हमारे मर जाने से इस पृथ्वी के मृत्यु के साथ में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। एक अनंत वस्तु कभी खत्म नहीं हो सकती है। अगर हम खत्म हो सकते हैं, अगर हम, यानी कि हमारे मृत्यु के साथ में हम गायब हो सकते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर भी गायब हो सकता है और ख़त्म हो सकता है। परंतु जैसे परमेश्वर अनंत है और उसने उसके ही समानता और स्वरूप में हमें भी बनाया है, हम भी अनंत जीवी हैं, तो जैसे परमेश्वर ख़त्म नहीं हो सकता, वैसा हम भी ख़त्म नहीं हो सकते। इसीलिए तो जो परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहता है, उनके लिए एक विपरीत जगह रखी गई है, यानी आग की झील में वो अनंतता के लिए तड़पते रहते हैं। वहाँ पर वो एक कष्ट में जीते रहते हैं। शैतान और उसके दूत वे सब वहाँ पर डाल दिए जाएंगे न्याय के बाद में। तो मृत्यु समाधान नहीं है। मृत्यु, यहाँ से मर जाना, सब बातों का अंत नहीं है, परंतु समाधान ये है कि पापों से छुटकारा पाना। आप और मैं गलत काम कर चुके हैं, हमारे और आपके जीवन में पाप हो चुका है। वही बात जो पतरस इन लोगों को कह रहा है, गलती तुमसे हो चुकी है, परंतु अब यीशु पर विश्वास करो। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने इसीलिए आपके लिए अपनी जान दी, ताकि आपको ये समाधान अनंतता के लिए प्राप्त हो सके। आपने और मैंने पाप किया है, और हमें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु समाधान नहीं है। अशांति से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु समाधान नहीं है। चाहे लोग आपको मार डालने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें, परंतु आप जानना कि आपका जीवन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने केवल आपके शरीर को मारा है, पर आपके आत्मा और प्राण को कोई इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। केवल और केवल उसका अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर उसको ख़त्म कर देता है। इसका मतलब कि वो उसे आग की झील में सज़ा के लिए छोड़ देता है। कई बार इंसान के मन में ऐसा विचार आता है, क्या एक दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसा एक क्रूर कदम उठा सकता है?
परंतु आप इस सत्य को समझना, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहता है, तो आप और मैं मरने के बाद में भी उसके घर में कैसे रह सकते हैं? जब हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम उसके साथ में नहीं रह सकते। जब हम परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकते, तो उसके विपरीत एक दूसरी जगह रह जाती है, यानी उसके सानिध्य से अलग हो जाना। जो जीवन का कर्ता है, अगर हम जीवन के कर्ता के साथ में नहीं रहना चाहते, तो मृत्यु में हमें रहना पड़ेगा। जिसके पास खुशी है, हम खुशी के साथ नहीं रहना चाहते, तो हमें दुख में रहना पड़ेगा। आप समझना, जिस परमेश्वर को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जिसकी धार्मिकता में आप जीना नहीं चाहते, उसके विपरीत सिर्फ एक ही जगह रह गई है, परमेश्वर से अलग रहना। और परमेश्वर से अलग सिर्फ एक ही जगह है, वो है आग की झील, मृत्यु, नरक, दुख, क्लेश, वेदना। जैसे आप देखते हैं कि एक स्विच में या तो आप उसको चालू करेंगे तो लाइट आएगी, या तो आप उसको बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। जीवन के विषय में भी ऐसा है। जब हम प्रकाश को नहीं चाहते हैं तो अंधकार ही रहने का जगह रह जाता है। प्रकाश के सिवा और कोई तीसरी जगह नहीं है, प्रकाश और अंधकार के सिवा और कोई तीसरी जगह नहीं है। तो जब आप प्रकाश के साथ नहीं रहना चाहते, फिर अंधकार और नरक ही रह जाता है। और परमेश्वर आपके और मेरे विषय में कभी ऐसा वो इच्छा नहीं रखता है कि आपको वो अंधकार में छोड़ दे, नरक में छोड़ दे। और इसीलिए आपको और मुझे बचाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के रास्ते पर सौंप दिया, बलि चढ़ा दिया, ताकि आप और मैं यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रकाश के भागीदार हो जाए, परमेश्वर के साथ में हम रह सके। और वही यहाँ पर पतरस कह रहा है कि जैसा हमने इस 20वें कलम के अंदर और 19वें कलम के अंदर पढ़ा, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख में विश्रांति के दिन आए। और यहाँ पर पतरस इसके बारे में समझा रहे कि प्राचीन काल से भविष्यवक्ता इसके बारे में कह चुके हैं और वे बड़े आशा के साथ इसका इंतज़ार वे कर रहे हैं। तो ये छुटकारा, ये अनुग्रह वे उस समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और जितने लोग विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करके ये शब्द उपयोग किया गया है कि हर काल में इंसान के अंदर जो वो विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस भेंट और बलिदान के ऊपर, उनको ये छुटकारा प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं, परंतु वो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजेगा और हमें उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त होगा। वे इंतज़ार कर रहे थे और विश्वास कर रहे थे। और जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, तो उस काल के लोगों के लिए भी और आज जब हम भी विश्वास कर रहे हैं, हमारे काल के लिए भी ये बलिदान एक समान कार्य कर रहा है। तो प्राचीन काल से ये भविष्यवाणियाँ की गई और वे भी इंतज़ार कर रहे थे इस बलिदान के बारे में। तो उस काल के लोगों का विश्वास और इस काल के लोगों का भी विश्वास प्रभु यीशु पर छुटकारा दिलाता है। ये भुगतान, ये जो ट्रांजैक्शन यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, हमें ये छुटकारा दिलाता है। हम आगे वचन को देखते 22वें कलम में ऐसा लिखा गया, जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। मूसा ने इस बारे में देखा और लोगों को इसका आज्ञा दी, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो इस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो भविष्यवाणी की गई और भी विवरण पतरस इसके बारे में बताते हैं कि जो भविष्यवक्ता है और जो मसीहा है वो एक है, और वो यीशु मसीह है। और उसकी बात को सुनो और तुम छुटकारे को पा सकते हो, तुम अपने जीवन में अनुग्रह को पा सकते हो और तुम नष्ट नहीं होंगे, तुम्हारा जीवन नाश में नहीं जाएगा। 24वां कलम, और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ता की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादा से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तो पतरस यहाँ पर कहते हैं कि शमूएल से लेकर उनके बाद वालों जितने भविष्यवक्ता हैं, वे सब इन दिनों का संदेश देते हुए आ रहे हैं। और
ये भविष्यवक्ताओं, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादा से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तो इस समय जब इजरायलियों से पतरस बात कर रहा है, उनको यह बात समझा रहा है कि तुम जो वायदा किया गया है उसके तुम भी भागीदार हो और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो, इस भविष्यवाणी के भागीदार हो सकते हो। केवल इजरायलियों के लिए अकेला नहीं, परंतु जैसा हम गलातियों के पत्री में भी पढ़ते हैं और प्रेरितों जैसे पौलुस जो है इसके बारे में बताते हैं, अन्य जातियों को भी यह अवसर दिया गया। अन्य जाति जैसे बाइबल हमें गिनता है, बाइबल की भाषा में जब हम उसे समझते हैं, जो इजरायली नहीं है वो अन्य जाति है। केवल इस भाग को वो हमें पहचान ऐसा देता है। तो हम भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान ठहरते हैं और हमें भी यीशु मसीह का ये बलिदान, ये छुटकारा प्राप्त होता है। इसके आगे आखिरी वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तो ये वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को सबसे पहले तुम्हारे पास भेजा। इसका मतलब ये है कि पहले इजरायलियों को अवसर दिया गया और उसके बाद अब अन्य जातियों को भी अवसर दिया गया। निश्चय आज इस दिन में भी आप और मैं भी देख सकते हैं, पिछले 2000 सालों में ये सुसमाचार जब इजराइल से बाहर निकला यीशु मसीह के बारे में, संसार भर में जहाँ जहाँ जिन देशों ने इसको स्वीकार किया, जहाँ जहाँ जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया, उन सभीयों को भी पापों से छुटकारा और आज भी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। तो ये पतरस की मनसा है कि इज़राइल इसके बारे में इस समय में समझ जाए कि इनके लिए भी ये अवसर दिया गया है। तो ये वचन जब यहाँ पर पूरा हुआ, जब हम इस पूरे अध्याय को देखते हैं, तो लूका ने जैसा ये घटना यहाँ पर बताया, इस घटना में जो अवस्था है वैसा इस प्रचार के अंदर उन बातों को पतरस भी प्रकट कर कर बता रहा है। तो जैसे ये लंगड़ा व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था और वहाँ पर भीख मांगने के लिए सौंप दिया गया था, और वो बड़ी आशा के साथ में वो देख रहा है कि पतरस उसे कुछ सोना या चांदी या कुछ पैसे या आर्थिक सहाय देगा, परंतु पतरस उसे उस आर्थिक सहाय को देकर केवल उसे वहाँ पर एक तात्कालिक एक अवस्था में छोड़ देना नहीं चाहता है। मतलब कि एक तात्कालिक एक सहाय मिला और वो वहाँ पर भीख मांगता हुआ रह जाए, ऐसा नहीं, परंतु उसने यीशु का नाम दिया और उस व्यक्ति को चंगा किया। इसी प्रकार आप और मैं, और हम इज़राइल के बारे में अगर देखें तो इज़राइल जब मसीहा के बारे में इंतज़ार कर रहा था तो इज़राइल को बड़ी आशा थी कि मसीहा जब आएगा तो हमें रोमन साम्राज्य से छुटकारा देगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन रोमन साम्राज्य से छुटकारा होना वो केवल एक तात्कालिक छुटकारा है, उसके बाद फिर भी पाप में पड़े रहना और फिर से दूसरे राज्य उनके ऊपर अधिकार करे। हम देखते हैं कि आगे भी इसके बारे में भविष्यवाणियाँ दानियल के पुस्तक में दी गई है। तो रोमन साम्राज्य से छुटकारा पाना मसीहा के द्वारा केवल एक तात्कालिक उनके लिए एक सहाय हो सकता है, परंतु वो एक परमानेंट या एक उनके लिए एक लंबे समय के लिए या उनको हमेशा के लिए छुटकारा दे सके ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। जब छुटकारे की बात की गई तो इज़राइल की आशा वो पॉलिटिकल और आर्थिक और सांसारिक रीति से एक छुटकारे के विषय में था, लेकिन जब परमेश्वर ने यीशु को उन्हें सौंपा तो उन्हें पाप में से छुटकारा मिला, और वो पाप में से जो छुटकारा प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए है। तो जब जैसे ये लंगड़ा व्यक्ति बड़ी आशा के साथ में देख रहा था, वैसे ही इज़राइल बड़ी आशा के साथ में बैठा था कि हमें एक ऐसा मसीहा मिलेगा जो हमें एक सांसारिक छुटकारा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यीशु मसीह के द्वारा एक पाप में से हमेशा के लिए छुटकारा का रास्ता खोल कर दिया। और हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जब इस छुटकारे को पाया वो उछलता कूदता परमेश्वर की आराधना करने लगा। और यही छुटकारे के बारे में इजरायली लोगों को पतरस यहाँ पर बता रहा है, और वो कहता है कि सबसे पहला अवसर तुम्हें दिया गया है। इस समय में भी जब हम इस वीडियो की ओर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये छुटकारा आपके लिए भी है। और जो आशा आप लगाए बैठे हैं वो आशा शायद कुछ आपको तात्कालिक लाभ दे सके, लेकिन यीशु मसीह का नाम आपको पापों में से छुटकारा देगा और विश्रांति का समय देगा। खास इस अध्याय का वचन इस 19 और 20 कलम को आप देखना, जैसा कहता है, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख
विश्रांति के दिन है। जिस विश्रांति की आप आशा रख रहे हैं, प्रभु की ओर से आने वाला विश्रांति, वो अद्भुत है और वो भला है। चाहे आप कष्ट के बीच में से जाए, मुश्किलों के बीच में से जाए, फिर भी आप आनंद और उत्साह के साथ जीने पाएंगे। आपके अंदर वो आशा और भविष्य के लिए वो आशा को आपके अंदर भर देगा। और वो यीशु को भेजे दो, तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। ये घटना आज आपके और मेरे लिए भी एक उदाहरण बने। हम क्या आशा लगा कर बैठे हैं और हमें क्या प्राप्त करना चाहिए और हमें वो कैसा एक अनुग्रह दे सकता है। हम यहाँ पर जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, इसके अगले अध्याय में हम देखते हैं कई लोगों ने इसका विरोध किया। वहाँ पर याजक लोग आते हैं और यहूदी कई अगुवे आते हैं और इस चमत्कार का वो विरोध करने लगते हैं। परंतु उनके विरोध करने से प्रभु यीशु का सुसमाचार यहाँ ख़त्म नहीं हो गया, या ये सत्य यहाँ पर दब नहीं गया, ख़त्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का प्रचार पिछले 2000 साल से होता आ रहा है और चमत्कार और चंगाइयाँ होती आ रही है। आप क्या निर्णय लेंगे, ये आपके हाथों में है। और आपके निर्णय के ऊपर से जो आपके विचार है, सांसारिक विचार है, उनसे बाहर आते हुए क्या क्या बाइबल आपको प्रस्तुत कर रहा है, क्या परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसके विषय में आप निर्णय लें। आप अपने जीवन को सौंप दें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आशा प्रभु की ओर आप लगाए, संसारिक बातों से प्रभु की ओर लगाए, पाप में से छुटकारा पाए। शायद आप जो तात्कालिक चीज़ की ओर मन लगा रहे हैं वो आपको शायद मिल भी जाएगा और आपके इस जीवन के इस यात्रा में, यानी इस पृथ्वी के जीवन की यात्रा में, वो वहाँ पर ख़त्म भी हो जाएगा। आप इस संसार में से कोई भी चीज़ में अनंत जीवन की ओर लेकर नहीं जा सकते, पर हाँ, आपकी आत्मा जो अनंत है वो आपके साथ में है। उसके विषय में, उसके छुटकारे के लिए आप निर्णय लें। तात्कालिक चीज़ों का अनुग्रह वो परमेश्वर के हाथों में, वो आपको चाहिए तो ज़रूर आपको देगा। जब आप पाप में से छूट जाएंगे, जब आप बंधनों में से छुटकारा पाएंगे, श्राप में से मुक्ति पाएंगे, जितने भी बुराइयां आपके विरोध में की गई वो सबसे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। और अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आपको इस पृथ्वी में अनुग्रह के साथ ज़रूर आपको चलाएगा। यीशु के नाम में यह अनुग्रह संभव है। जैसे हमने इस व्यक्ति के जीवन में देखा, ये जन्म से लंगड़ा था पर इसको ये चमत्कार प्राप्त हुआ। ये व्यक्ति भी आगे जाकर मर जाएगा, ये व्यक्ति भी आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा, परंतु इसने यीशु के नाम को पाया। इस चमत्कार के द्वारा यीशु के नाम को पाया। आप भी चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस चमत्कार को आप कैसा रूप देना चाहते हैं। आप वापस उस चमत्कार को पाकर अपने दुनिया में लगे रहना चाहते हैं, या जैसा इस व्यक्ति ने किया, वो मंदिर में प्रवेश कर कर परमेश्वर की स्तुति करता है, एक गवाह के रूप में खड़ा रहता है। आप अपने चमत्कार के साथ क्या करना चाहते हैं? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आपके आत्मा के द्वारा जिन बातों को आपने प्रकट किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस प्रचार के द्वारा और जो बातों को यहाँ पर बताया गया, इसके अनुसार यीशु के नाम पर विश्वास करने से प्रभु जो छुटकारा मिलना है, आज इस समय में हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में से पाप के बंधन छूट जाए, उनके पाप का बोझ उनके अंदर से हट जाए, शैतान के चंगुल में से वो छूट जाए, श्राप के बंधनों में से वे मुक्ति पाए और विश्रांति के दिनों को वे प्राप्त करें। जो बीमारी है उसमें से चंगाई प्राप्त करे, जो बंधन है उनके जीवन में से छूट जाए, अंधकार और दुष्टात्मा के सताव में से बाहर आ जाए, उनके आर्थिक तकलीफ़ों में से आप उन्हें बाहर लाए। हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा, जैसा आपने वायदा किया, ऐसा इन व्यक्ति जीवनों के ऊपर प्रकट होने के लिए आज हम मांगते हैं प्रभु। इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो और इन व्यक्ति जीवनों को वचन के लिए आप प्रेरित करें, वचनों और प्रार्थना में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु के पीछे वे चले, प्रभु यीशु के विरोध करने वाले नहीं, परंतु प्रभु यीशु को स्वीकार कर कर सही एक जीवन जीने के लिए हम प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इन्हें अनंत जीवन के लिए आप तैयार करें, इन्हें सुरक्षित रखें। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाएं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।